जय बाबा की। करौली सरकार, करौली दरबार के समस्त भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गुरु जी की जय, छोटी गुरु माता की जय। हर हर महादेव। पुनः से आप सबों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन पुनः से उपस्थित हूँ आप सबों के बीच, बाबा की कुछ चर्चाओं को लेकर, दरबार की कुछ चर्चाओं को लेकर, बाबा की यश गाथा को लेकर, उनके गुणगान को, यशगान को लेकर। एक दोहा सुना होगा आप सबों ने, हम सबों ने भी सुना है। 7 समुद्र को मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर 7 समुद्र को स्याही बना दी जाए और इस संसार जगत में जितने भी वृक्ष हैं उन सबों को कलम बना दिया जाए, 7 समुद्र को मसी करो, लेखन सब बन रहा है, और धरती सब कागज करो, और संपूर्ण पृथ्वी को अगर कागज बना दिया जाए फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। इसका वर्णन ही असंभव है। सारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद जितने भी हैं सब गुरु की चर्चा पढ़ी, उस प्रभु परम सत्ता की चर्चा पढ़ी। लिखे गए हैं, कहे गए हैं, और आगे भी लिखे जाएंगे, कहते रहेंगे कहने वाले। एक जीव जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, जब उसकी गुरु दीक्षा भी हो जाती है, फिर भी प्रारंभिक दिनों में उसके मन में एक भय सा उत्पन्न लेता रहता है, एक आशंकाएं उत्पन्न लेती रहती है, एक द्वंद्व की स्थिति रहती है। उसे रह रह कर यह लगते रहता है कि हम अपने गुरुदेव से कितने दूर हैं, या गुरुजी हमसे कितने दूर हैं। और ऐसी मन स्थिति को वह झेलता हुआ आगे बढ़ता है, फिर भी अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति उसका समर्पण, उसका प्यार सतत उनके श्री चरणों में सादर समर्पित होता रहता है। लेकिन यह द्वंद्व की अवस्था बनी ही रहती है। मैं भी इसमें से पड़े नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं में से हूँ। इस बार जब दरबार में नवरात्रि के समय में गया था, यह बातें रह रह कर मेरे मन में हिलोड़े ले रही थी कि मैं कितनी दूर हूँ गुरुदेव से, बाबा से मैं कितनी दूर हूँ। वहाँ बहुत सारे दरबार के सेवकों को जब बाबा जी के इर्द गिर्द, गुरु जी के इर्द गिर्द, माता जी के इर्द गिर्द अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए देखता था, तो मन में कसक सी लग जाती थी, एक टीस सी लग जाती थी कि काश यह अवसर मुझे भी मिलता, काश कि यह अवसर मुझे भी मिलता। जब कभी भी मुझे यह अवसर मिलता तो मैं अपनी सेवाएं देने से नहीं चूकता था, लेकिन फिर भी मन में एक टीस लगी रहती थी कि काश गुरुदेव के पास पहुंच जाता, काश बाबा जी की मूर्ति के पास पहुंच जाता, शिवलिंग जहाँ स्थापित है वहाँ पहुंच जाता, थोड़ा और करीब से, थोड़े और करीब से, थोड़े और करीब से उनके दर्शन कर पाता। मन में बार बार ये ललक सी लग जाती थी। बाबा जी से मन ही मन प्रार्थना करता था कि हे बाबा जी, क्या मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि आपके नज़दीक से थोड़ा सा नज़दीक भी मैं आ सकूं। बाबा जी की कृपा तो इतनी बरसी कि गुरुजी ने जो मिलकर जाना शब्द 3 तारीख को बोले थे, वह मेरे लिए एक महाप्रसाद के रूप में ही साबित हुआ। जब मैं फिर वहाँ दरबार में रुका, 3 तारीख की ही बात है, जब मैं रुद्राभिषेक करके बाबा जी के मंदिर में आया था, बाबा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा था, और जब मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए वहाँ पर लेटा तो मैं बहुत देर तक, काफ़ी देर तक लेटा ही रह गया। मुझे वहाँ से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। इतनी अंदर से एक शांति थी, एक आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसा
लग रहा था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि काश कितना अच्छा होता कि हम बस यूं ही यहाँ दरबार में बाबा जी के सम्मुख लेटे रहते और बाबा जी हमारे सामने में प्रस्तुत वहाँ पर विराजमान रहते। काश कितना अच्छा रहता। लगभग 7-8 मिनट तक हम वहाँ पर यूं ही साष्टांग दंडवत की अवस्था में लेटे रहे थे और मन ही मन बाबा जी से जो भी याचनाएं होती हैं, जो भी अर्जियां होती हैं, जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, करते रहे थे। लेकिन जो प्रमुख प्रार्थना हमारी वहाँ पर यही थी कि मेरी इच्छा यह हो रही थी कि कैसे मैं बाबा जी के श्री चरणों तक, बाबा जी की उस अनुपम मूर्ति तक, उस दिव्य मूर्ति तक पहुँच सकूँ, उस दिव्य स्वरूप तक पहुँच सकूँ। लेकिन यह मेरी इच्छा उस समय बस इच्छा ही बनी हुई थी। जो ही मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहाँ से उठता हूँ तो मेरे जीवन में समझ लीजिए कि एक चमत्कार सा होता है। मैं प्रणाम करके जो ही वहाँ से वापस बाहर की ओर, दरबार के बाहर की ओर, बाबा जी के दरबार से बाहर की ओर चलने के लिए जो ही प्रस्थान किया कि बाबा जी के मूर्ति के पास जो बाबा जी के सेवक हैं, एक सेवादार हैं जो कम उम्र के हैं, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई कि ओ मोहन कमल जी, ओ मोहन कमल जी। 2 या 3 बार उन्होंने आवाज दिया। मैं आवाज की ओर देखा तो वो मुझे बुला रहे थे कि इधर आइए, इधर आइए, ये बाबा जी का प्रसाद है, महाप्रसाद है, ये पान का भोग बाबा जी को लगा है, बस एक ही बचा हुआ है और मैं आपके लिए ही बचा के रखा हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा में था कि आप कब प्रणाम करके उठते हैं और मैं आपको आवाज लगाऊं, यह प्रसाद मैं आपको दूं। अब एक भक्त की क्या स्थिति हो सकती है उस समय। मैं तो आनंद से झूमने लगा और दौड़ा 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 रेलिंग के पास तक पहुंच गया और उन्होंने वह बाबा जी का महाप्रसाद, पान का भोग जो बाबा जी को लगा था, वह प्रसाद उन्होंने मुझे दिया और बड़े आनंदित, बड़े अलवेले भक्त थे और बस यूं ही बाबा जी की तरफ देखकर वो गाने लगे, भज ले रे मन श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, भज ले रे मन श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। मैं भी आनंद विभोर हो उनके साथ सुर से सुर मिलाने लगा। शरणागत हो सदगुरु चरणन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, भज ले रे मन। और साष्टांग दंडवत प्रणाम फिर से बार बार बाबा जी को धन्यवाद देता हुआ पान का प्रसाद हमने हाथ में लिया, दौड़ा दौड़ा नाचता हुआ बस वहां से बाबा जी के दरबार से बाहर निकला। हमारे बच्चे तब तक प्रणाम करके बाहर इंतजार कर रहे थे हमारा और मैंने अपने बच्चों को कहा कि देखो आज हमें क्या मिला है, बाबा जी का अनुपम प्रसाद। आज हम इतने धनभागी हैं कि आज तक 2 वर्षों में यह पान का भोग जो बाबा जी को लगता है, यह विशिष्ट प्रसाद आज तक हमें नहीं मिल पड़ा। आज देखो कि आज इतने हम सौभाग्यशाली हैं, बाबा की इतनी कृपा हुई कि बाबा ने यह भोग, अपना महाप्रसाद हमें दिया है। तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा लो। उन दोनों बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दिया, फिर बाद में हमने भी उस प्रसाद को ग्रहण किया। बाबा जी की कृपा यहाँ पर इतनी बरसी हम पर कि हम शब्दों में बयां इसका नहीं कर सकते हैं। एक दिन आरती हो रही थी, प्रातःकालीन आरती की वेला में हम बाबा जी के दरबार में ही थे। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण वहाँ होता है, तो हम भी प्रसाद की पंक्ति में ही थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बार में 3-4 पंक्तियाँ लग जाती है, तो मैं पंक्ति में लगकर जहाँ प्रसाद वितरित होता है वहीं पर खड़ा था कि और भी 1-2 भाई लोग वहाँ खड़े थे कि एक के अलावे दूसरा, तीसरा या चौथा लाइन नहीं बने। तो मैं भी बस सेवा में लग गया था कि नहीं, आप सब लोग उधर से आइए, उधर से आइए, लाइन से आइए, लाइन से आइए। ऐसा मैं कह ही रहा था और अपनी बारी के इंतजार में मैं था कि जब ये भीड़ खत्म होगी, सारे लोग ले लेंगे, तो उसके बाद फिर हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अपनी बारी की प्रतीक्षा में थे। तभी जो प्रसाद भाई साहब बांट रहे थे उन्होंने आवाज लगा, ओ मोहन कमल जी, मोहन कमल जी, ये लीजिए और सब लोगों को प्रसाद बांट दीजिए। अब मेरी आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो सरोवार हो गया बाबा की कृपा से कि जो एक तुच्छ भक्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रसाद की पंक्ति में खड़ा है, आज बाबा जी ने हमें इस योग समझा, हम पर इतनी कृपा बरसाए कि उन्होंने पूरा का पूरा प्रसाद दे दिया और कहा कि बच्चा तुम पूरे
दरबार के भक्तों को तुम बांटो, तुम्हें तो प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तुम सब लोगों को प्रसाद बांटो। और मैं वो प्रसाद का वो चरणामृत जो बाबा का सुबह में होता है, उसे लेकर वहाँ से बाहर बाबा के गेट तक आया, दरबार के गेट तक आया, और वहाँ एक एक लोगों को बड़े ही प्रेम बुला बुला करके सबको देना शुरू किया। ऐसा जो नहीं भी देख रहे थे उनको भी बुला करके, आओ भाई बाबा जी का प्रसाद लो। चूँकि आनंद से इतना सरोवर में हो गया था कि बाबा जी ने इस योग मुझे समझा कि इस महाप्रसाद को वितरित करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, तो क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को बुला बुला कर इस आनंद को बांटा जाए। प्रसाद तो प्रसाद ही है, और साथ में उस प्रसाद के मैं अपना आनंद भी बांट लोगों के बीच, भक्तों के बीच बांटने लगा। बाबा जी की इतनी परम कृपा बरसी हम पर वहाँ पर। फिर सप्तमी 7 तारीख, हाँ 7 तारीख की ये बात है, 7 तारीख नहीं 6 तारीख की बात है, 6 तारीख की रात की बात है। हमारे सुनील भैया जो बाबा के बहुत ही परम भक्त हैं, बड़े ही पुराने भक्त हैं, दरबार से 5-6 वर्षों से दरबार जाते हैं, उनसे हमारी संगति हो गई थी। हमारे वहीं पर हम इर्द गिर्द बाहर में ही, दरबार के बाहर में, बाबा जी के दरबार के आगे में हम दोनों यूं ही कुछ आपसी बातें कर रहे थे। तभी गोपाल भैया वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने सुनील भैया को कहा कि आप इधर आओ, तो वो उनके साथ साथ चले गए। तो फिर जब वहाँ जहाँ गुरुदेव जी का रहने का स्थान है, पीछे वाले बाबा जी के का जो मंदिर है, उससे पिछला जो गेट है, जहाँ गुरुदेव का आवास है, जहाँ गुरुदेव जी विश्राम करते हैं, उस जगह पर सुनील भैया चले गए और मैं बाहर में ही प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि मेरी हिम्मत यह नहीं थी कि मैं वहाँ चला जाऊँ। मैं अपने आप को इस योग समझता ही नहीं। फिर सुनील भैया ने हमें इशारा किया कि इधर आइए, इधर आइए। तो मैं समझा क्या बोल रहे हैं, लेकिन 3-4 बार जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि शायद हमें ही कह रहे हैं, और फिर मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। और जब ही आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर कहाँ चलते हैं, तो फिर बाबा जी की मूर्ति के पास ले गए। बाबा जी का जहाँ कक्ष है, अपने बाबा जी का जो दरबार है, उन दिनों बाबा जी की जो मूर्ति जहाँ पर पहले से लगी हुई थी, या जहाँ आज भी लगी हुई है, कुछ डेकोरेशन का काम, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ उन दिनों चल रहा था। तो बाबा जी की मूर्ति वहाँ से कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर उसके बगल वाला जो नवनिर्माण हुआ है एक मंदिर नुमा, बाबा जी के दाईं ओर और इधर से बाईं ओर में, वहाँ पर बाबा जी की मूर्ति रखी हुई थी। और बाबा जी जहाँ पर सदैव विराजमान रहते हैं, वहाँ का जो भी डेकोरेशन था, वहाँ जो भी साज सज्जाएं थी, उसमें कुछ परिवर्तन करना था। तो चूंकि हम सदैव से कार्यशील व्यक्ति रहे हैं और इन सब कार्यों में मेरा मन खूब लगता है, कि कुछ भी सत्संग है, भजन है, या कुछ यज्ञ है, तो इसमें अपनी सेवाएं हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। सत्य बात यही है बंधुओं की, मेरे मन में जब से मैं वहाँ था तो यह लालसा बनी रहती थी कि इतना डेकोरेशन सब हो रहा है, इसमें कुछ सेवा का कार्य अगर हमें भी मिल जाता। हम जहाँ पहले कभी थे या जहाँ कभी भी हम रहते हैं अभी, वहाँ जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो रात भर जग जग करके हम इस तरह के कार्यक्रम को किया करते हैं। कोई आपका शिवरात्रि हो या नवरात्रि हो या कुछ भी सरस्वती पूजा या इस तरह का जो भी कार्यक्रम हो, तो हमें इस कार्य में बड़ा ही आनंद आता है। ये मन में एक कसक लगी रहती थी। मैंने इसके लिए कोई विशेष प्रार्थना बाबा जी से नहीं की, लेकिन मन में ये हमेशा कसक लगी रहती थी। और बाबा जी ने मेरी उस अंतर्वाणी को, मेरी उस भावना को सुना और स्वीकार किया। और सुनील जी के माध्यम से मैं बाबा जी के उस प्रांगण तक, बाबा जी के उस स्थल तक पहुंच गया। और जो भी वहाँ का डेकोरेशन का काम हमें बताया गया था कि कुछ जो पुराने जो कुछ वहाँ थे उसे हटाना था, कुछ और दूसरी जगह रखना था। वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन हुए, हमें बहुत ही नज़दीक से वहाँ पर प्रणाम करने का अवसर मिला, बाबा जी को प्रणाम करने का बहुत नज़दीक से अवसर मिला। फिर वहाँ पर जब हम चलने लगे तो अचानक नज़र क्या पड़ती है वहाँ पर कि एक मोर का पंख हमें वहाँ पर मिलता है, जो कहीं पर वहाँ पर गिरा हुआ था। बाबा जी की मूर्ति के अगल बगल में कहीं वहाँ पर गिरा हुआ था बाहर की तरफ। मैं उसे बाबा जी का महाप्रसाद समझकर उसे उठा लिया और अपने सिर से लगाया, और कह सकते हैं दायां बायां देख करके चोरी मैंने उसे अपने यहाँ गंजी अपने शर्ट के अंदर में उसे रख लिया कि कोई देखे नहीं या कोई कहे नहीं क्यों ले जा रहे हो। ये चोरी नहीं थी, लेकिन एक भक्त का जो भाव होता है कि भाई
कहीं कोई देख लिया तो क्या कहेगा, या कहीं कह दे कि नहीं इसे भी रख दो, तो इस प्रसाद को हम कैसे छोड़ें, इस सौभाग्य को हम कैसे छोड़ें। अगर ये चोरी भी है तो चोरी ही सही, हम वहाँ से उस मोड़ पर हमको उठाकर अपने अंदर रख लिए। और फिर जब रात को बाहर वाले धर्मशाला जहाँ बना हुआ है वहाँ पर जब आए, तो उसे डायरी अपनी निकाल कर उसमें रख के उसे हमने सुरक्षित रखा। और फिर हम अपने घर लाकर उसे हम अपने बाबा जी का एक महाप्रसाद मानकर उसे बहुत ही सुरक्षित स्थल पर अपनी नज़र के सामने में रखे हुए हैं आज भी। तो बाबा जी की तो ऐसी कृपा हमेशा बरसती रहती है, बनती रहती है। भक्त हमेशा इस द्वंद्व में रहता है कि हम अपने भगवान से कितने दूर हैं। एक शिष्य हमेशा द्वंद्व में रहता है कि हम अपने गुरु से कितने दूर हैं, या गुरु जी हमसे कितने दूर हैं, बाबा हमसे कितने दूर हैं, भगवान जी हमें कितने दूर हैं। यह अज्ञानता की वह अवस्था है जहाँ से हमें लगता है कि गुजरना ही पड़ता है। कम से कम मैं तो गुजर ही रहा हूँ या गुजरा ही हूँ। फिर उन्हीं दिनों एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था, नींद खुल चुकी थी, बस यूं ही दीवार में पीठ सटा कर बैठा था। अचानक से कुछ दृश्य हमारे सामने आए, और वो जो मेरा भ्रम था कि हम बाबा से कितने दूर हैं, गुरु जी से कितने दूर हैं, गुरु जी ने अपने उस सूक्ष्म रूप, अपने उस दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और हम उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। फिर बाबा जी के हमें दर्शन हुए, बाबा जी के उस सूक्ष्म स्वरूप में, उस दिव्य स्वरूप में। और बाबा जी जैसे आसन पर विराजमान होते हैं अपने दरबार में, बस उसी तरह बाबा जी का दर्शन हुआ। और हम उनके श्री चरणों में बैठे हुए थे, और हमारा सर बाबा जी की गोद में पड़ा हुआ था ऐसे, और बाबा जी ऊपर से अपने हाथों से हमारे सिर पर ऐसे क्या बताएं, इन चीज़ों को बताने में रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन कम शब्दों में इन बातों को समझ सकते हैं कि वह कौन सी अवस्था होगी, वह कैसा दृश्य रहा होगा, और हमें वो क्या क्या अनुभूति हुई होगी। क्योंकि अनुभव का अनुभव तो अनुभव से ही किया जा सकता है, शब्द नहीं मिलते हैं अनुभव की व्याख्या करने के लिए, असंभव सा है यह। बस बाबा जी से हमारी बस इतनी प्रार्थना है, दरबार से हमारी इतनी प्रार्थना है कि दिनानुदिन हमारा नेह, हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास दरबार के प्रति, बाबा के प्रति, गुरु माता जी के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति, गुरु जी के प्रति बढ़ता जाए। जग में रहते हुए भी हम जग के न रहें, और जहाँ तक बन पड़े, जहाँ तक हो सके, दरबार के लिए कुछ अगर हम अपने जीवन में कर सके, इस धर्म सनातन के प्रचार प्रसार के लिए अगर हमारा अंश मात्र भी योगदान हो सका, तो हम अपने आप को परम धन्यभागी समझेंगे, सौभाग्यशाली समझेंगे। बस बाबा जी की कृपा थोड़ी थोड़ी ही सही मिलती रहे, हम इतने में ही संतुष्ट हो लेने वाले भक्त हैं कि थोड़ा सा प्यार से अगर एक बार देख दिया जाए हमारी ओर, तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो हमने इधर हमारे यहाँ एक मैथिली भाषा भाषी लोग हैं, तो यहाँ पर एक भगवती भजन हम लोगों ने कभी लिखा था, और हमारे एक मित्र ने उसे गाया भी था। कतेक नींद में छी जागू भवानी, कनडेरियो न ये माई तके छी। कनडेरियो मतलब जाती तिरछी नज़र से भी अगर देख दे, तो एक हमारे जैसे भक्त का तो कल्याण ही हो जाए, उद्धार ही हो जाए, जन्मों के पाप समाप्त हो जाए, और हम उस धर्म को, उस ज्ञान को, उस मूल को समझने में कामयाब हो सकें कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ, और इस मानव शरीर को धारण करने का उद्देश्य जो सैद्धांतिक रूप से है, वह प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली भी बदल जाए। बस बाबा जी के श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, और आप सबों को पुनः से जय बाबा जी। करौली सरकार की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, बाबा जी की जय हो, गुरु माता जी की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता कामाख्या की जय हो, गुरु जी की जय हो, छोटी गुरु माता की जय हो। हर हर महादेव, हरि हर।